पुलिस भी इनकी थी, दल भी इनका था, विचार भी इनका था। इन्होंने सोच समझ के, उनका इतिहास था कि देख लो, देश की जब देश गुलाम था ये मुखबर का काम करते थे। माँ बहन बेटियां रात को 2 बजे आप पत्थर भी मारे अपनों ने और जहर पिलाया अपनों ने। अपनों के सितम जब ऐसे हो तो गैरों के सितम से। जो नेता कूटे जा रहे हैं गांव-गांव में, इसका ओपिनियन पोल होना चाहिए। वो क्या बोलेंगे केशव प्रसाद मौर्य, वो खुद स्टूल मंत्री रह चुके हैं। चौधरी के पास ऑफर भी आया था कि भैया कि आ जाओ पार्टी। मैं सारे अपने जाट भाइयों से कहना चाहूंगा कि आपको याद रखना चाहिए वोट देने से पहले तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हें लठ दूं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लगातार यूपी चुनाव से अलग अलग विधानसभा में जाकर आपको तस्वीर दिखा रहे क्या कुछ चल रहा है, लेकिन आज बात की शुरुआत उस मुद्दे के साथ जिसको लेकर सबसे ज़्यादा युवा अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि एनटीपीसी का मामला जो लगातार चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के युवा इस बार चुनाव में कितना इफेक्ट करने वाला है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। जिला गाजियाबाद है ये, और सबसे पहले युवा से शुरुआत, क्योंकि युवा कहते हैं जिस तरफ युवा उस तरफ वो सत्ता। तो क्या नाम है? मेरा नाम शेखर कुमार दौलतपुरा है। जो फिलहाल चल रहा है ये कितना यूपी चुनाव पे इफेक्ट करेगा? पूरा इफेक्ट कर रहा है, पूरा कर रहा है, क्योंकि युवा परेशान है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहा है। प्रोटेस्ट जब भी करा जाता है जब कोई परेशान होता है। 2014 और 2017 में देखा सबसे ज्यादा युवा बीजेपी के साथ थे, उनके झंडे ढोए थे। जब तो आज उनसे पीछे है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने देख लिया ये रंगरूट आदमी है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इतनी जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी इस भाजपा ने अपने रंग बदला है। अच्छा, ये बताइए कि युवा कहते हैं जिस तरफ युवा उस तरफ सत्ता जाती है, तो फिलहाल युवा किस तरफ दिखाई दे रहा है कि भैया कौन सी पार्टी है जो बढ़िया कर सकती है? युवा इस समय सबके सब समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो काम कर रही है, अब तक आपने देखा होगा, पिछली योजनाएं आपने देखी होंगी जो समाजवादी पार्टी ने चलाई है, उसी चीज़ की कॉपी करने की अब की बार भी योगी सरकार ने कोशिश करी है। जिसमें उन्होंने लैपटॉप और टैबलेट वितरण का वादा करा था, जिसमें अभी योगी जी भी तो स्मार्टफोन दे रहे हैं। तो बता तो रहे हैं उसके बारे में, पहले बात तो पूरी होनी दीजिए। जिसमें कि उन्होंने क्या काम करा, कुछ लोगों को बंटवाने का वादा करा, लोगों के पास में फोन में मैसेज आ गए, मेरे पास भी मैसेज आया हुआ है, परंतु किसी के पास में बटे नहीं है। अच्छा, मैसेज, फोन का मैसेज आ गया, खाली जुमला है इनके पास और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, किस तरीके देख रहे हैं? ये तमाम मुद्दा चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। पिछली बार 26 जनवरी में हमने देखा कि भैया किसान पटरी पे लेटे हुए थे, इस बार हमने 26 जनवरी देखा कि भैया युवा लेटे हुए। देखिए, पिछली बार आपने ये भी देखा कि किसानों के ऊपर लाठी गोले दागे गए, इस बार उत्तर प्रदेश में और बिहार में दागे गए हैं। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। उत्तर प्रदेश के लोगों को और उत्तर प्रदेश की युवाओं को मुख्यमंत्री चलाने वाला आदमी चाहिए। उत्तर प्रदेश की युवा को, उत्तर प्रदेश की जनता को चिलम पीने वाले लोग नहीं चाहिए जो सत्ता चलाने का काम करें। पहली बात, जिस तरीके से उन्होंने आरआरबी और एनटीपीसी में धांधली करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार तमाम युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करने का काम किया है। और 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से उन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन इन्होंने तंत्र और गण के साथ जो इन्होंने जनता के साथ बदसलूकी करने का काम किया है। और इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, आप मानते हैं कि शर्मनाक है। पुलिस भी इनकी थी, दल भी इनका था, विचार भी इनका था। इन्होंने सोच समझ के युवाओं पे लाठी बरसाने का काम किया है, जिसका परिणाम इन्हें चुनाव में देखने को। वो कह रहे हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य है, कह रहे हैं कि भैया युवा हमारे परिवार के सदस्य हैं और जो जिस पुलिस वाले ने लाठीचार्ज की उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की? सस्पेंड तो किया इन्होंने। ये सब इन्हीं के लोग थे, युवा इनके परिवार के सदस्य ने। अगर युवा इनके, वो क्या बोलेंगे केशव प्रसाद मौर्य, वो खुद स्टूल मंत्री रह चुके हैं, उनकी स्टूल से ऊपर हैसियत नहीं है कुर्सी पे बैठने की। वो बताने, तो वो समाज के दलाल, उनके समाज में जो उनके अभी बड़े बड़े जो लोग गए हैं, वो इन्होंने समाज की ऐसे लोगों ने समाज की दलाली करके अपने समाज का वोट बेचने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य, सौम्य प्रसाद मौर्य जानने के बाद कहते हैं कि भाई बैठ के बातचीत कर लेते हैं, तो लगता है कि भाई वोट बैंक कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कोई स्वाभिमानी आदमी है, उन्हें स्टूल पे बैठना गुजारा नहीं था। उन्होंने अपने समाज का पक्ष रखा और उन्होंने समाज की भलाई की तरफ जाके कदम उठाया। इन्होंने पहले ही अपना स्वाभिमान, आत्मसम्मान बेचने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और इसलिए अभी तक ये कुर्सी पे टिके बैठे हैं। इस बार पता नहीं इन्हें कुर्सी मिले ना मिले, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। ठीक है, ये बताइए यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर लगता है कि भैया इस बार का चुनाव है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, विकास है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास नहीं है, कोई मुद्दा। योगी जी कह रहे हैं 4.5 लाख नौकरी हमने दी है, सरकारी नौकरी। सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर ये देश में आए हैं, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। अमित शाह जी जो है लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं, अभी कैराना में भी आए, आज जो है ग्रेटर नोएडा में भी पहुंचे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, इससे वोट बैंक पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? इनकी जमीन जा रही है, उत्तर प्रदेश से इनकी विदाई तय है, इनका साम्राज्य समाप्त हो चुका है। अब संविधान नहीं बचा है, अब जाति
6,743 जातियों में जो है विभाजित करके और सब में फासिस्टवादी विचारधारा भरती कि वाल्मीकि कहता है मैं एससी से बढ़ा हूँ और हरिजन कहता है कि मैं फलाने से बढ़ा हूँ। ये फासिस्टवादी विचारधारा, हमें इनसे बाहर निकलना होगा और देश की उन्नति प्रगति और देश का नहीं तो प्रगति तो भाजपा कह रहे हैं कि भैया सबका साथ सबका विकास। नहीं कोई बिल्कुल उनका इतिहास था कि देख लो देश की जब देश गुलाम था ये मुखबर का काम करते थे। इनकी एक भी शहादत देश के अंदर हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, एक भी शहादत। और आज राष्ट्रवाद का नाम लगा रखकर देश, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश हमारा छोटा सा, पाकिस्तान है हमारा एक छोटा सा देश, नेपाल हमारा छोटा देश है। आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी बहुत विकट हो चुकी है, देश विनाश के कांड में। अब अभी एक नई रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, आरबीआई के रिजर्व बैंक का सारा पैसा निकाल लिया, सोना निकाल दिया, जो देश के अंदर जमीन उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं भैया देश मजबूत। यही तो अंधभक्ति है, यही तो अंधभक्ति है। आज ये जो आरएसएस की जो सागा चल रही है ये देश की सबसे विनाश का कारण है। यदि यही विचारधारा चलती रही तो देश बहुत गर्त में जाएगा और कंगाल हो जाएगा देश हमारा। आज मोदी जी नहीं रहे तो देश नहीं रहेगा। नहीं, यही तो गलत बात है। मोदी जैसा दिलद्दर, मोदी जैसा इतिहास को काला इतिहास के दर्ज में होएगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल काला इतिहास बनेगा। मैं आता हूँ आपके पास, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं का मुद्दा इस बार यूपी चुनाव में और खासकर देखा जा रहा है कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक सभी जगह युवा प्रोटेस्ट करे, जैसे हमने किसान आंदोलन की शुरुआत में देखा था। हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। कहाँ हम कहते हैं कि देश का युवा देश का भविष्य होता है, कहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और हमारे मोदी जी ने क्या नारा दिया कि तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हें लठ दूंगा। चाहे वो किसानों को लठ देने की बात हो, चाहे वो बहन बेटियों को लठ देने की बात हो। अभी देखा होगा बहनें प्रदर्शन कर रही थी तो बहनों के ऊपर लाठियां बरसाई। उत्तर प्रदेश इको पार्क में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, शिक्षकों पे लाठी बरसाई। और अब जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे नौनिहाल है, भाई हमारे लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। छात्रों को आप हॉस्टल से बेचारे सो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई की जाए, आप निकाल के लाठियां मार रहे हैं। कार्रवाई की आप पत्थर भी मारे अपनों ने और जहर पिलाया अपनों ने। अपनों के सितम जब ऐसे हो तो गैरों के सितम से क्या डरना। लाठियां मारने भी इन्हीं के वाले, इन्हीं के लोग हैं जिन्होंने लाठियां मारी हैं, और अब जिन्होंने लाठियां मारी हैं उन पे कार्रवाई करने वाले भी इन्हीं के लोग हैं। शासन और प्रशासन की मिली भगत है साहब, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके बुलावे में नहीं आएगी। बीजेपी के मंत्री जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि भैया जो युवा है जिन पे लाठीचार्ज हुए हैं, जो बेकसूर है, उन पे जो है उनको जिस पुलिस ने लाठीचार्ज उसमें कार्रवाई की जाएगी, और उसके बीच में जो विपक्षी पार्टी के लोग थे उन पे कार्रवाई की जाएगी। भाई देखिए सीधी सी बात मैं एक जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विनाश तय है। विनाश, ये लोग अब पतन की तरफ जा रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये क्या कर रहे हैं कि पहले जो जिस कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ जो जनता को इन्होंने कंस्ट्रक्टिव सोच दिखाई थी कि रोजगार जनरेट करेंगे, महंगाई कम करेंगे, महिला सुरक्षा का काम करेंगे, जनता ने इन पे भरोसा किया, हम सब लोगों ने भरोसा किया, भर भर के इनको वोट दिए। अब उन्होंने, उनके अंदर आ गया सत्ता का नशा कि साहब हम तो काबिल थे जो हमें वोट मिल गया है। अब ये उस अपनी जो सत्ता है, कह रहे हैं बड़ी ताकत बड़ी जिम्मेदारी लेके आती है, तो कह रहे हैं ना, और वो बड़ी जिम्मेदारी ना लाके ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। इनसे देखिए आपने पिछली साल भी देखा किसानों के साथ इन्होंने कैसे दुराचार किया, फाइनली क्या हुआ, इन्हें झुकना पड़ा। महिलाओं के साथ ये पिछले 3 साल के आंकड़े बता रहा हूँ, पिछली जो सरकार थी उसमें 5 साल में 24,000 दुराचार की घटनाएं थी, और इस सरकार में सिर्फ 3 साल में 2017 से 2020 के बीच के 3 साल में सिर्फ 36,000 घटनाएं हो गई, यानी कि 1.5 गुनी घटनाएं हुई हैं। और ये बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। और युवाओं के रोजगार की बात की जाए तो योगी जी ने 70 लाख रोजगार की बात की थी, और इन्होंने रोजगार कितना दिया, सिर्फ ये कह रहे हैं 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, और कहीं कह देते हैं 60 लाख, कहीं कह देते हैं 1 करोड़। तो बाबा जी को पता नहीं है बाबा जी क्या। आप बताइए, बड़ी चुपचाप सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है मन में यूपी चुनाव को लेकर? मुझे तो ये लग रहा है कि इस समय का जो सबसे बड़ा मुद्दा जो रहने वाला है वो कि पिछले 5-7 साल के किए हुए कुकर्म हैं। इस सरकार को देखने के बाद इनके जो किए हुए कुकर्म हैं वही मुद्दा रहने वाले हैं। इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन खत्म कर दी, युवाओं के रोजगार खत्म कर दिए, बच्चों की शिक्षा। योगी जी कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आने के बाद जो है जो भ्रष्टाचार है वो उस पर हमने काम नहीं किया है, उस पर हमने खत्म किया, उसको खत्म नहीं किया। बल्कि मैं तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं तो ये कहता हूँ कि अब जो है
इस सरकार में 2-4% लोग वही खुश हैं जो इस लूट में, इनकी लूट में सहभागी जो कर सके हैं, जो इस समय जनता को लूट सके हैं। अस्पताल हों, प्राइवेट स्कूल हों, ये लुटेरों के रूप में काम करते रहे हैं। कोरोना काल में, आपदा काल में इन्होंने आम जनता को लूटने में, मोदी जी ने मंत्र दिया ही था कि आपदा में अवसर देखो, तो वही लुटेरे इस समय खुश हैं इस समय जो जनता को लूटने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल बैंड है, थोड़ा बजा के दिखाइए थोड़ा सा। हैं गाजियाबाद में हैं? हाँ, गाजियाबाद से आ रहे हैं। फार्म हाउस में? हाँ, फार्म हाउस में। क्या नाम है? रेहान। रेहान भाई साहब बताइए, क्या सोच रहे हैं? यूपी चुनाव आ रहा है, कौन पार्टी बढ़िया लग रही है? पार्टी तो सब बढ़िया लग रही है हमें। योगी जी की सरकार 5 साल देख लिया आपने। हाँ, अब क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में चल रहा जो चल रहा वो जब वोट पड़ेंगे जब पता। कौन पार्टी बढ़िया? अब भैया जो आने वाली पार्टी है वही बढ़िया लगेगी। आने वाले कौन है वो जनता तो आप ही लोग तो तय करेंगे। हम तो ये चाहते हैं जो ये क्या नाम है साइकिल वाले। साइकिल वाले? साइकिल ठीक लग रहा है? जी हैं? जी, क्या ठीक लगा साइकिल में? हमें तो सब कुछ अच्छा लगा, उनके राज में सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा था सब कुछ। ठीक है, आप बताइए। देखो जैसे भैया ने बोला है साइकिल बहुत बढ़िया है। साइकिल के राज में सारे काम होते हैं, रोजगारी मिलती है, कोई भूखा नहीं मरता। ठीक है, मैं भी एक व्यापारी भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। मोदी जी ने ये बोला था सबको लैपटॉप, क्या नाम है, फ़ोन वगैरह सब कुछ मिलेंगे, पर कुछ नहीं मिला। शेखर भाई ने बोला था फ़ोन पे मैसेज आए हैं, पर मैसेज आए हैं वो आपके पास भी मैसेज आए हैं? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल के पास आए हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे उनके पास आया, बस वो भी कुछ गिने चुने स्टूडेंट के पास में। मेरी क्लास के अंदर 680 बच्चे हैं, रुक एक सेकंड, 680 बच्चे हैं टोटल। 680 में से हमारे पास में मात्र और मात्र 320 बच्चों के पास में मैसेज आया है। ये बताइए कि ये जो मैसेज आ रहे हैं, ये जो वादे किए जा रहे हैं, तो भैया जब कह रहे हैं तो भैया करेंगे ही। साहब 15 लाख तो अभी तक मिला नहीं। आप वादे की बात 15 लाख तो उन्होंने कहा था कि विकास के तौर पे जो है वो दिया जाएगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था। आप चैनल हैं, आप देखिए, आप बड़े मीडिया की तरह बात मत करिए। बड़ी मीडिया तो ऐसे हो तो कि उन्हें ईमानदारी भी दलाली लगने लग जाती है। ये जिस तरह ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, सबसे पहले इन्हें तो एक जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कूटे जा रहे हैं गाँव में, इसका ओपिनियन पोल होना चाहिए। आप देखिए, किसी भी गाँव में भारतीय जनता पार्टी का नेता जल्दी घुसने का काम नहीं कर रहा। और जो देश के गृह मंत्री साहब हैं, ये जो जाटों के साथ जाके मीटिंग करने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, कौन सा जाट है उसमें, कौन सा नेता है? ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग। अच्छा, जयंत चौधरी के पास ऑफर भी आया था कि भैया कि आ जाओ पार्टी में। साहब ये लालच देने वाले लोग हैं, लेकिन जयंत चौधरी नैतिकता की राजनीति कर रहे हैं। और मैं सारे, हालांकि जयंत चौधरी जाटों के नेता नहीं, जयंत चौधरी किसानों के नेता हैं, लेकिन मैं सारे अपने जाट भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपको याद रखना चाहिए वोट देने से पहले कि किस तरह मथुरा में जयंत चौधरी पे इन्होंने लाठी बरसाने का काम किया। जो हमारे स्वर्गीय अजीत सिंह थे, किस तरीके से उन्होंने दिल्ली वाला उनका आवास खाली कराने का काम किया। साहब ये लोग शून्य में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश, और मैं उत्तर प्रदेश का बताना चाहूँगा, IPF जो इंडियन पुलिस फाउंडेशन का रिकॉर्ड है, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस सबसे नीचे है। और जो कल इन्होंने 26 जनवरी और 25 जनवरी के दिन इन्होंने जो युवाओं पे लाठी चलाया, इसका आपको सबूत जारी मिल रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भुखमरी उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा महिलाओं का अस्मिता से खिलवाड़ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आखिर किस नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने का काम? योगी वो अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में क्राइम का आंकड़ा इतना नीचे हो गया है कि भाई दूरबीन लगा के देखो तब भी ये क्राइम नहीं दिखाई था। माँ बहन बेटियां रात को 2 बजे घूम। हाँ, उन्होंने बोला था पूरी गहने पहन के घूम सकती है। मैं आपको हाल में ही बताना चाहूँगा कि आप उन्नाव, मनीषा वाल्मीकि, तमाम कानपुर, मंशिका यादव, और इसी नोएडा में एक वकील ने एक महिला आई थी अपने पति का जमानत कराना, उसका बलात्कार करने का काम किया। तब कहाँ थे योगी राष्ट्रीय, हमारे देश के गृह मंत्री जो कहते हैं चश्मा पहन के देखो तो आप यहाँ पे महिलाएं सेफ है। कहीं महिलाएं सेफ नहीं है। आप NCRB का रिपोर्ट देखिए, कितनी महिलाओं को प्रताड़ित होने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के खुद जो मंत्री हैं वो अपने पति, उनके पति उनको सेफ नहीं रख रहे, उनके पति उन्हें मारने का काम करें। इनकी नेत्रियाँ खुद प्रताड़ित होने का काम करें इनकी सरकार में। आप भी कुछ बता रहे थे, बताइए। हाँ, यहीं हाँ, यही मैं यहीं रहता हूँ, गाजियाबाद का वोटर हूँ मैं। सोच रहे हैं यूपी चुनाव कैसा देख रहे हैं आपकी बात? टक्कर है? टक्कर सपा आएगी और बीजेपी की बहुत बुरा हाल होगा। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जो अपने को मसीहा बैकवर्ड को माने जाते हैं, सिराथू से उनको भेजा गया और वहाँ की जनता बैकवर्ड ने उनकी जाति के लोगों को उनको जूते, चप्पल, गाली गलौज देकर भगा दिया। आपने भी देखा होगा।